हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नए विद्यार्थियों के लिए बता देंगे, ये जो सीरीज चल रही है बिहार से जुड़ा हुआ जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे पीपीएससी का एग्जाम्स हो जाए, बिहार एसआई का एग्जाम्स हो जाए या बिहार एसएससी का एग्जाम्स हो जाए, इन सब के द्वारा जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के संग्रह का हम व्याख्या करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के आज हम लोग करते हैं नेक्स्ट सीरीज को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में। तो ये जो पुरातात्विक स्थल आप अभी तक ये जाने कालीबंगन, ये कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। ठीक है, किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ बहुत सारे स्थल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ बातों को इसमें जान लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। 3 देश हैं, जिन तीनों देश का नाम आपको जरूर रखना। इंडिया, अपना देश प्यारा भारत, इंडिया। दूसरा पाकिस्तान में भी है, ठीक है, और अफगानिस्तान में भी। इसमें अफगानिस्तान में, इन 3 देशों में फैला हुआ ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और उसी का एक स्थल है उसमें से कालीबंगन। ठीक है, अब कालीबंगन तो ये राजस्थान में है, बाकी सब कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आपको वो हम स्थान का नाम हम बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, जैसे पूछ लेगा हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा का स्थल कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछ लेगा लोथल, लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, और ये लोथल कहाँ पे है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में, गुजरात में था। ठीक है, आप दूसरा नाम कभी कभी एग्जाम से सुनते होंगे, धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। ये धौलावीरा कहाँ पे? तो ये भी गुजरात में है। जिन जगहों के आपको नाम हम बता रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में। बाकी बनवाली एक नाम सुने होंगे, बनवाली। ये बनवाली क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, कहाँ पे? पाकिस्तान में। एक मेहरगढ़ नाम सुनते होंगे, मेहरगढ़। रुकिए, मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ का क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो मेहरगढ़ है कहाँ पे? तो पाकिस्तान में। मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में। और आपको बताने के लिए और बता दें हम, कौन सा? एक नाम सुनेंगे, आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यूपी में। एक सुनेंगे रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ का क्षेत्र ये भारत के पंजाब क्षेत्र में फैला हुआ। ठीक है, तो ये सब थे जो आपको महत्वपूर्ण थे, आपको कॉपी पे लिख लेना है, याद कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न फेमस, मतलब बोले तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं ने के द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे पाल वंश के शासकों। किसका क्या था? ये पाल वंश के शासकों ने। अब पाल वंश के शासक किए थे, याद रखिएगा। किसने? पाल वंश का कौन था? ये धर्मपाल था, धर्मपाल। ये बंगाल में इसका शासन चलता था, आपको पता, उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ था। तो बंगाल के शासक थे, बंगाल कहने का मतलब बंगाल क्षेत्र का शासक था, पाल वंश से जुड़ा हुआ। कौन था? धर्मपाल। इन्होंने क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, अब चलिए इसमें से एक चीज और आपको जानना है धर्मपाल के बारे में, ये तो आप जान गए। दूसरा, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा। उस समय का फेमस जो विश्वविद्यालय है, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, किसने किया था? धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने किया था। कौन किया था? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। एक क्वेश्चन आता है, बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी बहुत फेमस था उस समय में, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। ठीक है, किसने? गोपाल। ठीक है, ये पाल वंश के शासक थे। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज को, किसको? मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था?
तो मेगास्थनीज को राजदूत के तौर पर भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य में। और यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश का संस्थापक भी है, मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, याद रखना। किसकी सहायता से, किसकी आती, तो आप लोग पढ़ते हो कौटिल्य के हेल्प से इन्होंने घनानंद को हरा करके, बोले तो नंद वंश की समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मेगास्थनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज के लेकर के ये यूनान से आया था। क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज कहाँ से भारत आया था, तो यूनान से आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंडिका, इसी की लिखी हुई पुस्तक है। किसकी? मेगास्थनीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं कौन सी? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। ठीक है, कहाँ पे? औरंगाबाद में। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, अजंता की गुफाएं बोलेगा किस धर्म से संबंधित है, तो अजंता की गुफाएं कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषार्थ क्या बोला जाता है? पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ कितने हैं? 4 प्रकार, 4 हैं पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ कौन कौन होते हैं? ये वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेद में कितने पुरुषार्थ? 4 हैं। धर्म है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ। आप ऋषि मुनि के बारे में सुनते होंगे ना, धर्म को लेकर काम करते हैं, फिर अर्थ, फिर काम, फिर लास्ट में मोक्ष। ये 4 चीज हैं जो पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना पुरुषार्थ 4 हैं। कौन कौन है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। क्वेश्चन में ऑप्शन देकर के पूछ लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कौन सा पुरुषार्थ नहीं है या कौन सा पुरुषार्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है, तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पहला मदरसा, याद रखिएगा, पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो पहला मदरसा स्थापित किया था कौन? इल्तुतमिश ने। पहला मदरसा कौन स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश किया था। और ये याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बारे में एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या चीज? ये वास्तविक संस्थापक था। किसका? वास्तविक संस्थापक। किस वंश का था वास्तविक संस्थापक? गुलाम वंश का। किसका? गुलाम वंश का। वैसे बोला था गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? ऐबक ने स्थापना किया था। लेकिन ये कुछ ही दिन के बाद बहुत जल्दी मर गया। बोले तो 1206 तक रहा, 1206 में बना स्थापना किया था, 1210 में मर गया था। कहने का मतलब बहुत जल्दी मर गया था। तो लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको बोला था? गुलाम वंश का, तो इल्तुतमिश को बुलाया था। तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, यदि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश, यदि नॉर्मल पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। बाकी एक बात है जो आपको जाननी है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब कभी याद रखना। ठीक है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से लेकर के 1236 तक, इसी टाइम पीरियड में। और याद रखिएगा इल्तुतमिश नहीं, ठीक है, जो आप कुतुब मीनार सुनते हैं, कुतुब मीनार, ठीक है, इसको पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था लेकिन मर गया था। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम पूछेगा तो किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में। वैसे भी जहांगीर के टाइम पीरियड को आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, चित्रकला के लिए अलग, मतलब चित्रकला को लेकर के, चित्रकला के लिए एक अलग कोर्स की स्थापना किया गया था, एक डिपार्टमेंट बोला जाए, इसकी स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अकबर ने चित्रकला, अलग से चित्रकला विभाग की स्थापना किया था अकबर ने। लेकिन बोलेगा चित्रकला सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर कब था? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में। ठीक है, और यदि स्थापत्य सबसे ज्यादा स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर कब, किसके शासनकाल में था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, तो कौन सा था? शाहजहां था। शाहजहां के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग हुआ था। बोले तो सबसे ज्यादा बनाया गया था, अलग अलग टाइप के। शाहजहां ने काफी सारे महलों को बोले तो बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिकालीन कौन सा है? भक्तिकालीन संत कौन? चैतन्य का वास्तविक नाम था, बोला था भक्तिकालीन चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर था। क्या नाम था?
विशंबर, ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो आप थोड़ा ध्यान से रखिए, ये बात याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु जो थे ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो किस आदि के थे? सगुण भक्ति के। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के थे कौन? चैतन्य महाप्रभु। सगुण भक्ति कहने का मतलब है जिसमें भगवान का या जिसकी पूजा करते हैं उसकी कोई शेप, मतलब एक तरीके से आकार होनी चाहिए, आकार या शेप होता है, उसको सगुण भक्ति। निर्गुण वाले में बोलते हैं क्या? जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, कोई आकार नहीं, वो निर्गुण भक्ति होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो सगुण भक्ति से जुड़े हुए थे। और कौन से थे? वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय से थे, वैष्णव धर्म की प्रचार करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। कौन? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को लिखा किसने था? तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा था। किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था। और ये आर्य समाज आ गया यहाँ पर। तो आर्य समाज की स्थापना कभी थी? क्वेश्चन पूछता है, तो कब क्या था? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो 1942 में तो बोले तो ये 1942 में कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो उस समय में जयप्रकाश नारायण को जब गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में, ठीक है। तो याद रखना। अब इसमें एक चीज याद रखना है, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको जानना है कि इसको जेपी के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है, जेपी, ठीक है। और लोकनायक भी बोला जाता है इसको, लोकनायक। लोकनायक की उपाधि किसको दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण को। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का बहुत 3 जगह इसका नाम हमेशा याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, समझे, इसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। सर्वोदय आंदोलन, नाम सुने होंगे, सर्वोदय आंदोलन, ठीक है। और जेपी आंदोलन, ठीक है। तो ये चीज आप अवश्य सुने होंगे। और जानने वाली बात है जयप्रकाश नारायण को लेकर के, आपको जानने की बात यह है कि जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, समझे बात को। रमन मैग्सेसे अवार्ड इसको कब दिया गया था? तो 1965 में, 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया था जयप्रकाश नारायण को। और भारत रत्न मतलब कब मिला था इनको? भारत रत्न 1999 ईस्वी में, ठीक है, 1999 में भारत रत्न मिला था जयप्रकाश नारायण। ये सब बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, सती प्रथा को क्या बोला है? सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। सती प्रथा को बंद करने में बहुत सहयोग किया था। तब सती प्रथा आ गया, तो सती प्रथा को 1829 में कानून लाया गया था बंद करने के लिए। कब? 1829 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या चीज जान रहे? राजा राम मोहन के बारे में आपको पता है, इसको क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। किसको? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने कौन सी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कौन? राजा राम मोहन राय। एक क्वेश्चन आपको यहां से जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा के बारे में तो जान गए, 1829 ईस्वी में बंद कर दिया। अब सती प्रथा को लेकर गैर कानूनी कब घोषित किया गया? सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 1987 ईस्वी में, ठीक है, 1987 में। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। कब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। और लॉर्ड कैनिंग आ गया तो आपको दिमाग में खट से आना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग वही था जो भारत का अंतिम था। ये कौन? गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल था। और ये फर्स्ट वायसराय था भारत का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंगोंग झील, पैंगोंग लेक का नाम सुनेंगे। पैंगोंग झील का नाम, ये पैंगोंग लेक कहाँ पे? तो ये लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। अब देखिए पैंगोंग लेक का है तो कुछ लेक हैं जो आपको बार बार जानने हैं भारत से जुड़ा हुआ। डल झील, डल लेक का नाम सुनेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ये बात याद रखनी। चिल्का झील का नाम सुनेंगे, चिल्का झील ये कहाँ पे है? तो आज के उड़ीसा राज्य में, ठीक है। सांभर झील, सांभर झील ये कहाँ पे? तो ये राजस्थान में, ठीक है। ये एग्जाम से पूछा जाता है इसीलिए आपको बता दें। सांभर हो और एक है पिछोला, सॉरी
पिछोला झील, ये भी कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है, ये बात याद रखनी। और देखिए कुछ कुछ है जो बार बार पूछे जाते हैं, हम आपको लगभग बहुत सारे झील का नाम आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नैनी झील, कौन सा, नैनी झील, ये उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में नैनी झील। कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेमनाड झील का नाम सुनेंगे, वेमनाड झील कहाँ पे है, केरल में, कहाँ पे, केरल में। ठीक है, और लोकटक झील का नाम सुनेंगे आप लोग, लोकटक झील, तैरता हुआ झील है जो, ये कहाँ पे है, मणिपुर में है, कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखना चाहिए। जो झील है, फेमस झील है, उसका नाम आपको बता दिए, साथ साथ कहने का मतलब है कहाँ कहाँ है, किस राज्य में से जुड़ा हुआ, वो भी आपको बता दिए, तो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोडागू, क्या है, कोडागू किसके लिए मशहूर है, तो कोडागू कॉफी के लिए मशहूर है। कोडागू किसके लिए, कॉफी के लिए है। कहाँ पे ये कोडागू, कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का, अब देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन, K2 है। अब यहां से देखिए, ये तो आप भारत का जान गए, अब पूछ लेगा विश्व का सबसे ऊंचा पूछ लेगा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8,848 मीटर। अब थोड़ी सी बढ़ गई है, आप याद रखिए तभी 8,848 मीटर के आसपास। ये एशिया की, विश्व की भी है और एशिया की भी है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई यूरोप का पूछ दे, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, तो यूरोप का कौन है, एल्ब्रूस है। कौन सा है, एल्ब्रूस है, जिसकी 5,642 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पूछ लेगा, जानना जरूरी है आप लोग के लिए। नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है। ठीक है, और कौन कौन सा, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, साउथ अमेरिका का, तो माउंट अंकोकागुआ। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का, इसका 6,962 मीटर से, हाँ 6,962 मीटर। ठीक है, अफ्रीका का पूछ देगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, कौन सा, अफ्रीका का, तो किलिमंजारो नाम सुने होंगे आप लोग, किलिमंजारो, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। इसका 5,895 मीटर है, हाँ 5,895 मीटर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का पूछ लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, ये तो इसका कोजिस्को बोलते हैं इसको, कोजिस्को। ठीक है, कोजिस्को है, जिसका, इसकी ऊंचाई कितना है, 2,228 मीटर है। ठीक है, ये अलग अलग आपको हम बता दिए, अलग अलग जो है ना महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप है ना, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बता दिए, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हम बता दिए। आपको तैयार रहना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे, ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, तो ये याद रखिए, डिजिटल पैसा होता है। क्या होता है ये, डिजिटल करेंसी होती है। कौन सी, डिजिटल करेंसी, या इसको वर्चुअल करेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग क्रिप्टो करेंसी से नाम सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे, बिटकॉइन का नाम सुनते होंगे, बिटकॉइन का नाम सुनते होंगे, इथेरियम सुनते होंगे, इथेरियम, ये भी क्या है, ये सब है क्या चीज, क्या है, क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा बोले तो इसकी ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है विश्वनाथ आनंद की, इसकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है, माइंड मास्टर। अब देखिए, भारत के विश्वनाथ आनंद जो है ना, ये भारत के प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर है, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले 1988 में, 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, 5 बार ये विश्व चैंपियन रह चुके हैं। कितनी बार, 5 बार। ठीक है, विश्व चैंपियन रह चुके हैं कौन, विश्वनाथ आनंद। अभी हाल फिलहाल में जो कहने का मतलब, ये चैंपियन क्या बोलते हैं आप, चेस में, ये सब चेस ही खेलते हैं ना, तो चेस में अभी वर्ल्ड चैंपियन में कहने का डी गुकेश का नाम सुने होंगे, डी गुकेश अभी काफी ज्यादा चर्चे में थे। चीन को हरा करके इन्होंने, डी गुकेश ने चैंपियनशिप जीता था। ठीक है,
तो ये चीज याद रखिएगा। और कौन कौन सा जो आपसे पूछ सकता है चेस में, कौन सा, प्रागनंदा का नाम सुने होंगे, ठीक है, कैनेरू हेम्पी का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? तो सुई की गति होती है, क्या होती है, आवर्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है? तो कौन सा वर्ण, बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकता है, और सबसे कम झुकता कौन सा, तो लाल, ठीक है, ये बात याद रखनी। विबज्योर याद रखोगे, ठीक है, तो आपको वैसे भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 7 कलर हैं विबज्योर, यदि ये सबसे ज्यादा झुकता है तो सबसे कम कौन झुकेगा, रेड, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसने किया था? क्रायोजेनिक का प्रयोग किसने नहीं होगा, किसमें किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किसमें, रॉकेट लॉन्चर में। रॉकेट को लॉन्च करते हैं उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। PSLV सबका नाम सुनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ के रक्षण बोले तो उसकी रक्षा के लिए किसका, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज बना क्या था, मिश्र धातु का बना था, किसका, मिश्र धातु का, पूछ लेता है क्वेश्चन। फ्यूज मिश्र धातु का बना था, किसका, टीन और शीशा, किसका, टीन और शीशा के मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज, ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। जब रिएक्टेंट क्या है, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्ध जीवन काल का प्रभाव पड़ता है क्या, वो दोगुना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना सॉल, यहाँ सोना सॉल होगा, सोना सॉल की जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो MgCl2 है, ठीक है। सोना सॉल की जमाव के सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा, MgCl2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अयस्क कौन से हैं? तो मोनाजाइट भारत में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है अधिकतर करके मोनाजाइट, आपसे कोई एग्जाम पूछा जाता है बार बार, तो केरल का नाम याद रखिएगा। कौन सा, केरल का, तमिलनाडु का, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा में भी पाया जाता है ये मोनाजाइट, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, और गुजरात में भी, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन और पैप्सिन से, ट्रिप्सिन कैसे पैप्सिन से भिन्न होता है? तो ट्रिप्सिन क्या करता है, क्षारीय माध्यम से प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम से प्रोटीन को पचाता है, जबकि पैप्सिन जो है ना अम्लीय माध्यम से पचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है, ट्रिप्सिन जो होता है ना एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन को टुकड़ा में बांटने का, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, ठीक है, टुकड़ों में करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, टुकड़े टुकड़ा करने का काम करता है ट्रिप्सिन। पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम, पचाने का दोनों का काम पचाना ही है, इसको बस ये टुकड़ा टुकड़ा करके पचाता है, ये सीधा पचाने का काम करता है, ठीक है। तो एक होता है ट्रिप्सिन होता है क्षारीय और पैप्सिन होता है अम्लीय, ठीक है। तो एक बात है, ट्रिप्सिन के बारे में एक चीज याद रखना है आपको, ट्रिप्सिन के बारे में याद रखना, ये अग्नाशय में बनता है। कहाँ पे बनता है, अग्नाशय में, पूछ लेता है आपसे कभी कभी। तो ट्रिप्सिन कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में बनता है, और छोटी आंत में स्रावित होता है, ये छोटी आंत में स्रावित होता है, कौन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये आपके थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का क्वेश्चन का, जिसका सॉल्यूशन और उसकी व्याख्या। आई होप ये व्याख्या आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।